Good morning students and parents, hope you all are well. Today we will do revision in maths. We will do from book number 8. Okay students. Now in next slide, here you can see page number 6. Here there is a topic 1 less. Okay. Here we have to solve the sum. यहाँ पे हमें solve करना है. यहाँ पे objects दिए हैं. उसमें से हमें अगर कोई चीज़ को माइनस करना है, अगर हमें 1 को माइनस करना है तो उस ऑब्जेक्ट को पहले हमें कट करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू काउंट द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एंड वी हैव टू राइट द आंसर इन द बॉक्स. इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी. ओके, आपको ऐसे ये प्रैक्टिस करनी है. ओके, दिस इज सब्ट्रैक्शन. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, here also there is a 1 less 2 that is on page number 10. Here also we have to solve the sum. यहाँ पे भी आपको images दी है and we have to cut जो भी सब्ट्रैक्शन का साइन होता है. तब यहाँ पे नीचे आपको देखना है कि यहाँ पे 1 कट करने के लिए बताया है, तो उस इमेज को आपको कट करना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू काउंट अगेन द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट इन द बॉक्स. इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. स्टूडेंट्स, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ नंबर नेम्स फ्रॉम 41 to 45. दैट इज ऑन पेज नंबर 12 के ऊपर है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लर्न दिस स्पेलिंग. 41 से लेके 45 तक के स्पेलिंग्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं. ओके, एंड यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस कि यहाँ पर टेंस एंड यूनिट्स में कैसे लिखा जाता है, उसकी भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ काउंट एंड राइट 81 to 90. ओके, यहाँ पे ये जो है ये पेज नंबर 20 के ऊपर है. Here also you have to count the sets properly. पहले कितने सेट्स है वो देखना है, फिर यूनिट्स में कितने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, कितनी ग्रेप्स दी है यहाँ पे वो लिखना है. पहले यूनिट का लिख लेना है और उसके बाद टेंस का, कितने बंच ऑफ ग्रेप्स है और उस बंच में सभी में 10 है वो आपको एक बार कंफर्म कर लेना है. उसके बाद आपको आंसर लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ दिस. ओके, तो यहाँ पे कितनी होगी है, फर्स्ट यूनिट में 2 आएगा और जो टेंस है उसमें 8 आएगा. सो हियर द टोटल ग्रेप्स आर 82. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ सब्ट्रैक्शन 1 दैट इज ऑन पेज नंबर 27. हियर वी हैव टू ऑब्जर्व द इमेज. यहाँ पे भी सम है. यहाँ पे कैसे करना है कि हमें उस इमेज को ऑब्जर्व करना है. सब्ट्रैक्ट कितना करना है, सब्ट्रैक्ट हमें 2 करना है. तो ये जो बर्ड्स है उसमें से जो 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो वो आपको उड़ गए हैं, वो आपको ऑब्जर्व करना है. और रिमेनिंग कितने रहे हैं वो इमेजेस में आपको दिखाया है कि 3 रिमेनिंग रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव टू ऑब्जर्व द इमेज. द रेस्ट जो बाकी की जो इमेज है उसको ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ सब्ट्रैक्शन 2. ओके, दैट इज ऑन पेज नंबर 31. सॉल्व द सम. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें सब्ट्रैक्ट कितने नंबर्स करने हैं. उसके बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इमेज में कैसे किया है. और अगर वो सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स थे उसमें से 3 खड़े होके चले जा रहे हैं, बाय बोल रहे हैं. ओके, अगर वो चले जाते हैं तो बाकी के कितने रहेंगे, बाकी के 3 रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव टू प्रैक्टिस दिस. इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है. नीचे लीफ का ऐसा एग्जाम्पल है, फ्रॉक चला जा रहा है. ओके, फ्लावर्स गिर गए हैं, मतलब वो इतने सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ स्किप काउंटिंग बाय 2 दैट इज ऑन पेज नंबर 37 के ऊपर है. हियर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. जो फर्स्ट जो है यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख दिया है कि बिगिनिंग फ्रॉम 1. अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और हम स्किप काउंटिंग बाय 2 करते हैं तो 1 से अगर कोई स्किप करेंगे तो हमें नंबर 2 स्किप करना है, फिर 3 आएगा. ओके, 3 के बाद अगर 4 स्किप करेंगे 5 आएगा. 5 के बाद 6 को हम स्किप करेंगे 7 आएगा. 7 के बाद 8 को स्किप करेंगे 9 आएगा. 9 के बाद 10 को हम स्किप करेंगे 11 आएगा. 11 के बाद 12 को स्किप करेंगे 13 आएगा. 13 के बाद 14 को हम स्किप करेंगे 15 आएगा. 15 के बाद 16 को स्किप करेंगे 17 आएगा. 17 के बाद 18 को हम स्किप करेंगे 19 आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी हैव टू कंप्लीट दिस स्किप काउंटिंग बाय 2. ओके, ये जो अगर हम बिगिनिंग फ्रॉम 1 है तो ऐसे आंसर आएगा. और नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे
तो 2 के बाद 3 को स्किप किया 4 के बाद 5 को स्किप किया 6 आंसर आएगा। 6 के बाद 7 को स्किप किया 8 आंसर आएगा। 8 के बाद 9 को स्किप किया 10 आंसर आएगा। 10 के बाद 11 को स्किप किया 12 आंसर आएगा। 12 के बाद 13 को स्किप किया 14 आंसर आएगा। 14 के बाद 15 को स्किप किया 16 आंसर आएगा। 16 के बाद 17 को स्किप किया 18 आंसर आएगा। और 18 के बाद 19 को स्किप करेंगे तो 20 आंसर आएगा। Okay students, so in this way you have to practice this. Okay, now in next slide here there is a subtraction 3. Here also they have given the image and we have to cut it. Okay, subtraction में हमें कट करना है और फिर काउंट करके अगेन लिखना है। ये एक्टिविटी जो है ये पेज नंबर 45 के ऊपर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो आपको बिल्स दिए हैं जिसको आपको कट करके कैलकुलेट करके करना है और अच्छे से सबको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ सब्ट्रैक्शन 4। ओके, यहाँ पे जब आप कर रहे हो, यहाँ पे पेज नंबर 49 के ऊपर है ये, तो पहले क्या करना है, यूनिट्स में से काउंट करना है कि अगर 3 है हमारे पास और उसमें से 2 हम दे देते हैं तो हाउ मैनी इट विल बी। अगर 2 चले जाते हैं तो आफ्टर तो कितने रिमेनिंग रहेंगे, सो दैट विल बी 1। अगर टेंस में 1 है और 1 भी हम दे देते तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। सो वी हैव टू राइट 0। ओके स्टूडेंट्स, तो विदाउट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिना ऑब्जेक्ट के हम कैसे कर पाएंगे, ये आपको देखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ स्किप काउंटिंग बाय 5 में हमें क्या करना है, ये पेज नंबर 51 के ऊपर है। यहाँ पे बिगिनिंग फ्रॉम 5 से है, तो 5 के बाद अगर हम स्किप करेंगे तो 10 पे आएंगे। 10 से बाकी के 5 स्किप करेंगे तो 15 पे आएंगे। 15 से बाकी के 5 स्किप करेंगे तो 20 पे आएंगे। 20 के बाद बाकी के 5 स्किप करेंगे तो 25 पे आएंगे। 25 के बाद अगर हम 5 स्किप करेंगे तो 30 पे आएंगे। 30 के बाद बाकी के 5 स्किप करेंगे तो 35 पे आएंगे। 35 के बाद बाकी के 5 स्किप करेंगे तो 40 पे आएंगे। 40 के बाद बाकी के 5 स्किप करेंगे तो 45 पे आएंगे। 45 के बाद बाकी के स्किप करेंगे तो हम 50 पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस द स्किप काउंटिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ नंबर नेम दैट इज ऑन 46 to 50, दैट इज ऑन पेज नंबर 52 के ऊपर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये स्पेलिंग्स लर्न करने हैं और आपको यूनिट्स में जो डॉट्स दिए हैं ब्लू कलर के उसको अच्छे से काउंट करना है और फिर आंसर लिखना है। और टेंस में कितनी रो है और उसमें सभी रो में कितने ब्लू कलर के डॉट्स है वो अच्छे से काउंट करने हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको ये 50 तक के सभी को स्पेलिंग लर्न करने हैं। Okay students, now in next slide here there is a count and write that is 91 to 100। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको यूनिट्स में कितना दिया है, यहाँ पे पहले आपको फ्लावर्स काउंट कर लेने हैं। फ्लावर्स के अंदर जो पेटल्स है वो सभी में 10 है। टोटल कितने फ्लावर्स है और लास्ट वाला जो फ्लावर है उसके अंदर कितने यूनिट्स में कितने आएंगे, that will go to unit, और बाकी के जो flowers है that will go to tens। Okay students, so you have to practice this and that is on page number 59 के ऊपर है। Okay students, so in this way you have to practice this। Okay, so you do practice properly in maths, then only you can write properly। Okay students, now thank you students and parents, stay safe at home।